और हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, पूर्व चयनकर्ता हमारे साथ अशोक मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, ये बेहद रोचक हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रेडिट तो मुझे देना होगा। मैंने कोलकाता पे दाव लगाया था और कोलकाता अब कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि रन रेट 60 रन की इस जीत ने रन रेट को बेहद मजबूत कर दिया है। और अब वो रन रेट जो है आप देखें 0.2, वो करीब करीब जो बेंगलोर और दिल्ली की रन रेट है उसके करीब पहुंच गए हैं। यानी आज जो दिल्ली बेंगलोर का मुकाबला है, जो हारेगा वो रेस से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि अगर हैदराबाद जीता तो हैदराबाद तो थ्रू है, क्योंकि उसकी रन रेट सबसे ज्यादा मजबूत है। या बिल्कुल, लेकिन जहां तक केकेआर का सवाल, कल केकेआर ऐसा लगता है कि राइट टाइम पे पीक कर रही है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल राइट टाइम पे शायद खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो टीम है राइट टाइम पे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह उनकी बल्लेबाजी चली, उनकी जो चिंता थी वो बल्लेबाजी थी, और कल बल्लेबाजी कमाल की हुई है। जिस तरह की शुरुआत हुई, हालांकि नीतीश राणा 0 पर आउट हुए, लेकिन त्रिपाठी और शुभमन गिल की बल्लेबाजी, और मॉर्गन ने फिर आकर साबित किया कि क्यों वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी। और फिर एंड्रे रसल का आना, एंड्रे रसल ने 10 बॉल में जो 25 रन बनाए, उसने जमीन आसमान का फर्क डाल दिया, और फिर उनके आने से मजबूती आई है। तो मिलजुल कर जो आपने कहा, केकेआर बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि केकेआर अगर आईपीएल प्ले ऑफ में आती है तो आप उसको प्रबल दावेदार समझ सकते हैं। जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंदबाजी उनके पास कमाल की है, और अगर बल्लेबाजी चल निकलती है वो किसी भी टीम पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, और गेंदबाजी टूर्नामेंट के इस लेग में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनके पास सुनील नरेन, उनके पास ऐसा मिस्ट्री स्पिनर आ गया है, हम लेग स्पिनर कहें उन्हें क्या कहें, वरुण चक्रवर्ती को, वो शानदार साबित हो रहे हैं। और उसके अलावा भी आप देखें जो युवा हैं, चाहे नागरकोटी की बात करें, मावी की बात करें, पैट कमिंस और लोकी फर्ग्यूसन तो अब शायद नहीं खेल सकेंगे, लेकिन ये बेहद मजबूत बन जाती है। तो अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है बल्लेबाजी से, जैसा कल हुआ, बहुत चुनौती पेश कर सकती है। जी बिल्कुल, और उनके बिल्कुल आपने सही कहा, उनके जो 8 ओवर हैं सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के, वो हार और जीत का फर्क होने वाला है। क्योंकि वो जो 8 ओवर हैं, क्योंकि अगर रन बोर्ड पे लगाते हैं तो फिर किसी भी टीम के बस की बात नहीं होगी उनके विरुद्ध रन बनाना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनके जो 8 ओवर काफी महत्वपूर्ण, और अगर पैट कमिंस अपना जलवा बिखेरते हैं जिस तरह उन्होंने इस मैच में बिखेरा, तो फिर कुछ भी हो सकता है। मवी और नागरकोटी गेंदबाजी जरूर ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन 12 ओवर अगर आपके तय हैं तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर खबर। और अगर एंड्रे रसल फिट हो जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा। बिल्कुल, और अभी पूरी तरह फिट नहीं थे तब ये उन्होंने किया है, और काफ़ी दुखी थे जब वो आउट हुए, डीप कवर गए, डीप पॉइंट गए उस एरिया में, लेकिन उसके बावजूद 10 गेंदों पे 25 रन, 11वीं गेंद पे आउट हो गए थे। तो पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डाल लेते हैं, ये बेहद दिलचस्प टेबल है, और उसी का जिक्र करते हुए हम हमारे मेहमान से सवाल भी पूछ लेते हैं। अशोक जी, डेफिनेटली नॉट, तो अगले सीजन की बात तो उन्होंने कह ही दी थी कि ये जो अंतिम 3 मैच हैं, जब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो ये अंतिम 3 मैच वो अगले सीजन की तैयारी में देखेंगे, और खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी अगले सीजन भी रहने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे। लेकिन इस सब से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा जल्दबाजी है इसको बोलना, लेकिन मैंने जो उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा है, जिस तरीके से जो शॉट्स उन्होंने मारे हैं, मिड ऑन पर जो ड्राइव मारा है और जो कवर्स के ऊपर से मारते हैं, इतना परफेक्ट वो नजर आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात कर रहा हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे शुरुआत में विराट कोहली की तरह वो नजर आ रहे थे कुछ कुछ, जिस तरीके से उनके शॉट्स हैं, और काफी नॉनचलेंट तरीका है उनका अटैक का। अगर आप देखें वो जो छक्के मारते हैं, वो हिट टाइमिंग पे निर्भर करता है। शानदार खिलाड़ी, बाकी अगर आपने देखा है जरूर आप असेस करें, और इस जीत को भी देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ का इतिहास बहुत बेहतर है। इंडिया ए के जितने भी दौरे हुए हैं उनमें उनका बेहतर प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन, और वो चयनकर्ताओं की नजर में हमेशा थे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया आईपीएल में, लेकिन उनको अपना जो उनका नंबर प्रारंभिक बल्लेबाज वो नहीं मिल रहा। जब से वो प्रारंभिक बल्लेबाज आए हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, उनके पास ना केवल शॉट खेलने की क्षमता है, क्रिकेटिंग शॉट, वो ज्यादा आड़ा तिरछा शॉट नहीं खेलते, क्रिकेटिंग शॉट खेलते, फिर उनके पास बॉल खेलने का समय है, और फिर तीसरी बात है कि बड़े संयम से खेलते हैं, ठंडे दिमाग के हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते, उनको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता। ये बहुत बेहतर हैबिट्स हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स को कम से कम अगले
10 साल का खिलाड़ी मिल गया, ऐसा खिलाड़ी मिल गया जो अगले 10 साल उनके लिए खेल सकता है, जो भारतीय टीम के लिए खेल सकता है। और कहीं ना कहीं वो बड़ी जल्दी भारतीय टीम के लिए चुनौती देने वाले। अब उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं, दरवाजा पीटा, और जो उनसे आगे थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। चाहे आप पृथ्वी शॉ की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ को भी अब नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम बाहर हो जाती है तो वो नज़र में नहीं आते। ऋतुराज गायकवाड़ भी शायद उसी में से है। एक खिलाड़ी का जिक्र आता है मुझे, संदीप शर्मा, हर सीजन लगातार अच्छी गेंदबाजी करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्लो स्विंग गेंदबाजी करते हैं, प्रदर्शन अच्छा है लेकिन नज़र में नहीं आते। अशोक जी, मैं प्रेडिक्शन की तो बात कर ही रहा हूं, वो जरूर कीजिए आप आज कौन सी टीम पे आपका दाव रहने वाला है, लेकिन ये जो आज का मुकाबला है वो इतना अहम है, तो जो टीम बेहतर दबाव को भी सस्टेन करेगी वो टीम शायद जीतेगी, क्योंकि जो हारेगी, अगर बड़ी हार मिल गई गलती से भी, अगर 40-50 रन की जिसको हार मिली, वो टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा रहेगा। जो ये टीमें वो थी जो शुरुआत में ही 7-7 मैच जीत चुकी थी। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि लाइन के सामने आके घबरा गई हैं दोनों टीमें, और दोनों, एक ने 4 मैच हारे हैं बैक टू बैक, एक ने 3 मैच हारे हैं, घबरा सी गई हैं। और ये मैच बहुत महत्वपूर्ण, करो या मरो की स्थिति। और जो टीम, मेरे को ऐसा लगता है कि रन बनाई, क्योंकि दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी बहुत साधारण रही है। अगर एबी और विराट आरसीबी के लिए नहीं चल रहे, तो दूसरी तरफ पूरी दिल्ली कैपिटल लगातार धराशायी हो रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दे शुड टेक ए लीफ आउट ऑफ केकेआर, कि केकेआर ने जिस तरह अपनी किस्मत बदली है उस तरह खेलना होगा, और विराट को इस तरह खेलना होगा कि मेरे को पूरा खेलना, आखिर तक खेलना। मैं आखिरी 3-4 ओवर में मारूंगा, उससे पहले मैं अपने अंदाज से खेलूंगा, क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं, और जिसका दबाव आरसीबी पर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर दिल्ली कैपिटल की बात करते हैं, अच्छी शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण। अगर अच्छी शुरुआत पृथ्वी और शिखर उनको दे पाते हैं, तो फिर आप देखिए वो बड़ा अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, और अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं उनकी गेंदबाजी एक बार फिर चल निकलेगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हालांकि मैं प्रिडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे को फिर भी ऐसा लगता है कि जो साइड शायद पहले बैटिंग करेगी उसकी जीतने की ज्यादा संभावना। फिर भी आपने प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली वासी हूं तो मेरा दाव दिल्ली पर है। दिल्ली इस बार थ्रू होगी, और कल देखते हैं कि ये प्रिडिक्शन सही होता है कि नहीं होता। लेकिन अशोक जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।